पैरा फोर्स का डाला आता है, डंडे मारते हुए डाले में बिठाया, बिल्डिंग थी वहां ले गए हैं। उन्होंने डाले के पीछे से जिप्पे बंद की हैं, पूरी बैक साइड पे बॉडी के ऊपर उन्होंने डंडे मारे, गर्दन के स्पाइन स्वेल है। मैं इनके आगे ऐसे रोया हूँ जैसे बच्चे रोते हैं। मैंने कहा यार मुझे मारो ना, मेरे ऊपर FIR दे दो। पैरा फोर्स के अहलकारों ने मुबैना तौर पर शहरी को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया? ये सारा मामला किस दिन पेश आया और असल में ये वाकया कैसे हुआ? सर ये वाकया ऐसे हुआ कि ये इतवार को ना फ्लड आया था। ये बेड नाले में जो है ना फ्लड आया था, बंद टूटने की वजह से ना हमारे घरों में पानी आ गया था। हमारे घरों में तकरीबन कोई 3-3, 4-4 फुट पानी था। वो पानी आने की वजह से ना वो उन्होंने हमें कॉल की, बल्कि मोहल्लेदारों ने, कि बाहर कुछ प्राइवेट लोग जो है ना एक्सीवेटर के साथ 100 मोरिया पुल जो है ना उसके आगे पानी नहीं जाने दे रहे। वो टक्का लगा रहे हैं कि आगे जो सोसाइटियां ना वो बच जाएं। हाउसिंग सोसाइटीज को बचाने के लिए शहरी आबादी को डुबोया जा रहा है। मैंने उनको आके कहा कि यार आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी तलक कलामी हुई मेरी। मैं तो उनको जानता नहीं था उन बंदों को। तलक कलामी होने पे एक पैरा फोर्स का डाला आता है, वो कहता है कि आप गाड़ी में बैठे। मैं गाड़ी में नहीं। प्राइवेट बंदे किसके कहने पे कर रहे थे और पैरा फोर्स को उन्होंने बुलाया? मैं तो उनको जानता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं जानता था। अननोन बंदे थे ना, उनके साथ कोई सरकारी फोर्स थी ना, उनके गले में कोई कार्ड थे कि ये गवर्नमेंट का हमला है। वो 2-3 लोग थे, तो मैंने उनसे जो है अपना रोका उनको। पैरा फोर्स का डाला आया, कहते जी चले थाने जाना है। मैं कहा जी मैंने नहीं जाना थाने। मैंने उनको कहा कि नहीं जा सकता, मैं क्यों जाऊं, क्या किया मैंने। तो उन्होंने फिर कॉल की दोबारा। अकेले थे या आपके साथ और 5-7 लोग, 10 लोग मेरे मोहल्ले के भी थे। तो इतने में वो कॉल करके पीछे से एक और पैरा फोर्स का डाला मंगवाता है। उसमें को 5-7 के करीब लड़के जो थे उन्होंने डंडे पकड़े हुए थे। उनके पास वेपन था और वेपन के साथ उन्होंने चैम्बर जो है वो मारा है और आए हैं। उन्होंने क्या कहा कि आपकी उनके साथ कुछ तलक कलामी हुई या आपको उन्होंने मना? डाला जो पहले डाला आया था ना, उन्होंने उसको बुलाया था कि ये बंदा जो है ना यहाँ पे काम रोक रहा है, तो इसको ले जाओ। वो आते ही उन्होंने डंडे और वो वेपन पकड़ा और अपनी उन्होंने एक दहशत बिल्ड की थी। वैसे उन्होंने मुझे डंडे मारते हुए डाले में बिठाया। एक डाला लेके मुझे थाना फिरोजवाला में चला जाता है। थाना फिरोजवाला में जब मैं जाके बैठता हूँ 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद वहां पे दोबारा दूसरा डाला आता है, वही डाला जो इधर आया था। ये मुझे उस डाले में बिठा के, कोई बिल्डिंग थी वहां ले गए हैं। वहां पे इन्होंने डाले के पीछे से जिप्पे बंद की हैं। मैं इस टाइम बावजू खड़ा हूँ, मैं इस चीज का हलफ दूंगा, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे ये वहां पे लेके गए हैं, इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। ये मेरा कान बिल्कुल ब्लैक था, मेरे ये पूरी बैक साइड पे बॉडी के ऊपर उन्होंने डंडे मारे थे। उसकी लाशें पड़ी थी, वो मेडिकल में भी आई हुई हैं। ये सारा ये मेरा जो सारा यहाँ पे भी उन्होंने डंडे मारे हैं। ये मेरी गर्दन सर स्वेल हुआ इस वक्त। गर्दन के स्पाइन भी जो है ना वो मतलब कि स्वेलिंग हो गई है अंदर, मतलब कि जो मसल्स हैं वो सारे स्वेल हैं। और ये मेरा आईफोन था 17 प्रो मैक्स, ये भी उसने छीन लिया था। मेरी जेब में जो पैसे थे 25,000 तो कन्फर्म था, उसके ऊपर खुले पैसे भी थे मेरे पास। ठीक है, ये पैसे भी मेरे जेब से चले गए। और ये मेरा एक क्रेडिट कार्ड था, वो भी ये इन लोगों के पास चला गया, वो अभी तक मुझे नहीं मिला। ये मोबाइल मेरा उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये आईफोन में जो है ना वो स्नैप ये ट्रेस हो जाता है। हाँ जी, वो उसमें सिक्योरिटी पर्पस होते हैं। तो ये मुझे 2 घंटे बाद मिल गया था। इन्होंने मार मार के तशद्दुद किया और मैं इनके आगे ऐसे रोया हूँ जैसे बच्चे रोते हैं। मैंने कहा यार मुझे मारो ना, मेरे ऊपर FIR दे दो। जब मेरी वहां पे तबीयत खराब हो गई उस बिल्डिंग में। यार किस चीज की दे दे, आपने क्या ऐसा किया? ये तो उनको पूछना चाहिए ना। जब मैंने उनको कहा ना कि मुझे मारे ना, तशद्दुद ना करें, मुझे मेरे ऊपर FIR दे दे। इन्होंने मुझे वहां पे इतना मारा कि मैं जब गिर गया हूँ ना, तो ये आपस में अब वहां अफराद थे, कितने अफराद थे वहां? 2 लोग अननोन थे, सिविल कपड़ों में थे, और 2 ये पैरा फोर्स के लड़के थे। पैरा फोर्स फिरोजवाला के एहलकारों ने अपना कोई प्राइवेट टॉर्चर सेल बनाया हुआ है क्या? यार ये तो मुझे अभी तक उस बिल्डिंग का नहीं पता चला जिधर वो लेके गए हैं। ये तो यही के राशि हालांकि सर इधर रहमान सिटी में मैंने अभी घर बनाया, इससे पहले मैं शादबाग में था। तो वो मुझे वहां जब मारा ना, उन्होंने मारने के बाद मुझे वो आपस में वो सिविल बंदों को कह रहे थे कि जाओ इसको आप ड्रॉप कराओ। वो कह रहा था नहीं आप सरकारी गाड़ी पे लेके जाओ। पहले तशद्दुद किया, फिर खुद ही छोड़ने के लिए कैसे राजी हुए, क्या वजह बनी? बस वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी वहां पे बहुत ज्यादा, तो वो कह रहे थे कि यार अब इसको मारना नहीं, अब इसको छोड़ दो। तो फिर पहले डाले के पीछे बिठा के लाया, फिर वो मुझे आगे उसने फ्रंट सीट पे बिठा लिया और मुझे बाहर मेन GT रोड पे लाया। पूरे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात है, आप पे किस चीज से तशद्दुद करते थे? सर उनके पास ब्लैक कलर के डंडे थे और
मुक्के, थप्पड़। और भी अफराद थे यहाँ पर अकेले? मुझे अकेले को उन्होंने मारा है, मैं अकेला ही था। पुल पे वो बंद कर रहे थे सुराग ताकि हाउसिंग सोसाइटीज को बचाया जा सके, तो वो फिर उन्होंने वैसे ही कंटिन्यू किया, आपके घर डूब गए सारे? जब मुझे वो वहां से पकड़ के ले गए हैं ना, तो उसके बाद देखें 2-3 घंटे के बाद वो लोग आए हैं, उनको पता चल गया था कि पीछे इलाका डूब जाएगा, उन्होंने फिर खुद आके खोला है। पहले तो मैं उनको रोक रहा था, फिर बाद में सरकार ने खुद उनको ओपन उसके कराया। बाद आप अदालत पहुंच चुके हुए हैं, इस वक्त हम फिरोजवाला कचहरी में मौजूद है, आपके वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद है। क्या आगे क्या लाहे अमल, आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आपने दरखास्त दी थी? मैंने सर इनके डीजी पीरा को एप्लीकेशन दी है, कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है कि सर मुझे इंसाफ चाहिए, और मैं इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। थाने में एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हो सकी अभी तक, और वो ये कहते हैं कि एफआईआर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्या वजूहत? वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के बंदे हैं, इनके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये फोर्स बनाई है, क्या तवक्का करते हैं उनसे इंसाफ मिलेगा आपको? सर हम तो मरियम साहबा के वोटर भी हैं, तो लेकिन हमारे साथ ज्यादती हुई है। ये मरियम साहबा ने फोर्स बनाई थी इन्फोर्समेंट के लिए और ये नाजायज़ तजावज़ात के लिए, लेकिन ये इन्होंने मेरे ऊपर जो तशद्दुद किया, ये तो बहुत बड़ी इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। क्या स्टेटस है इस सारे मामले का? सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई भी शहरी है वो सैलाब ज़दा है, तो उसको बेचारे को अपनी जान के लाले पड़े हुए, उसके बच्चे भी घर में नहीं हैं, तो उसको आप बजाय इसके कि उसकी कुछ दाद रसी करें, उसकी दाद रसी करने की बजाय आप उसे सब्जेक्ट टू टार्चर करते हैं, जिसको किसी भी तरह से ना तो पाकिस्तान के आइन में उसकी कोई फाइल नहीं किया जा सकता। कानूनी स्टेटस क्या? अब आपने कोई पिटीशन दायर की है, क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हमने एफआईआर की अंदराज के लिए थाना में एक दरख्वास्त दी थी, ठीक है। उसमें जो है वो 379 वगैरह 380 वगैरह की दफ़ात बनती हैं। उसके अलावा जो उन्होंने टार्चर किया है वो वाली दफ़ात शामिल होंगी, 337 L2 या A माना जो जिस तरह से जो भी मेडिकल आया उसके हवाले से। और उसके अलावा हमने जो है डीजी पीरा को एक पिटीशन दी थी, उसके अलावा हमने डीसी शुफपुरा साहब के पास भी एक पिटीशन दी हुई है। वो सारे बेसिकली इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये उनके अपने अमले के बंदे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि शहरियों की मारपीट करने की तनख्वाह ले रहे हैं या कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पैरा फोर्स में पहले इज्जत फिर नफाज, तो ये कैसी इज्जत है और कैसा नफाज? देखिए, यहाँ पे तो उल्टा है सारा, पहले तजलील है और उसके बाद इंसाफ नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। नफाज किस चीज़ पे करेंगे? यानी शहरियों पे ये नफाज करेंगे, शहरियों पे टार्चर लागू करना चाहते हैं आप। ये ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए, अगर इनके खिलाफ कोई बंदा पूरी हिम्मत करता है जिसने एप्लीकेशन दी है, पहली बात तो ये उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त देने पे तैयार नहीं होता। आप अदालत में क्या स्टेटस है इस सारे मुकदमे का? इस वक्त हमने जो पिटीशन दायर की है फॉर द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर अंडर सेक्शन 22AB CRPC के तहत जो कोर्ट में चल रही है, और उसमें जो है वो आज की तारीख मुकर्रर थी, जिसमें वो लोग पेश तो नहीं हुए, लेकिन पुलिस स्टेशन वालों ने उसमें जो कमेंट्स हैं वो डिटेल बनाकर आज भेजे हैं। उसमें उनका यही मौक़िफ़ है कि वो लोग पेश नहीं हुए हैं और वो ये लेम एक्सक्यूज़ ले रहे हैं कि जी हम जो है वो आएंगे ही नहीं, हम ना इनके मातहत आते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह की कोई सिचुएशन आई है। उसके बाद आपसे दोबारा रब्ता किया पैरा फोर्स के अहलकारों ने और कोई सुलह सफाई के लिए भी आपकी कोई बात की? सर पहले तो वो सुलह के लिए मुझे फोर्स कर रहे थे बंदे, जब मैंने उनको इनकार किया तो बल्कि अब मुझे कह रहे हैं कि तुमने इसी इलाके में ही रहना ना। पहले भी कोई इस तरह की शिकायत है कि यहाँ पे शहरियों को? यहाँ पैरा फोर्स की जहाँ पे आके फिरोजवाला में चेक कर रहे हैं, ये इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनके ऐसे ऐसे यहाँ पे केसेस हैं, लोग तो इनके खिलाफ चलते नहीं है। मैं इनके खिलाफ चला हूँ तो मुझे बड़े लोग कह रहे हैं कि भाईजान आपने अगर स्टैंड लिया है ना तो आप पीछे ना हटिएगा। मेरे अलावा और बड़े लोगों के साथ तशद्दुद किया हुआ है।